अमेरिका बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव के शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर दरअसल नफसियाती दबाव तो है ही है, दूसरी तरफ जो ये पूरी जंग है इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान नजर आए हैं और इस परेशानी का जो सबसे बड़ा कि इसकी जो वजह है वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी टीम थी, उनके जो भरोसेमंद लोग थे वो दरअसल उनकी टीम से टूटते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है उस वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की टीम से 25 उनके करीबी दरअसल इस्तीफा देकर इस टीम से निकल चुके हैं। यानी ये बड़े बड़े ओहदों पर थे, कोई डिफेंस सेक्रेटरी था, कोई बहरिया में था, किसी को कुछ और विजारत और मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। तो ऐसे कई बड़े ओहदेदार जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है 25 बड़े ओहदेदारों ने, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, जो टीम ट्रंप का हिस्सा थे, वो ऐसे 25 बड़े ओहदेदार, 25 बड़े चेहरे और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद 25 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। और इसके अलावा सिर्फ पिछले 1-2 हफ्तों की बात की जाए तो 3 से 4 लोग डोनाल्ड ट्रंप की टीम से बाहर निकल चुके हैं, वो खुद इस्तीफा देकर दरअसल निकल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह दरअसल अमेरिका के अंदर एक नाराजगी है। एक तो आवाम में नाराजगी पहले से देखी जा रही है और इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल ये खुद जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि 25 बड़े ओहदेदार डोनाल्ड ट्रंप की टीम से, उनकी काबीना से दरअसल वो निकल चुके हैं और इस्तीफा दे चुके हैं। यानी आप देखिए कि जब अबनाए हुर्मुज में जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप देखिए कि अबनाए हुर्मुज में दरअसल अमरीकी बहरिया पूरे तरह से नाकाबंदी की हुई है और इस बीच अमरीकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं जॉन फिलन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा दरअसल काफी अहम माना जा रहा है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अबनाए हुर्मुज में अमेरिका की जो नाकेबंदी है, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका इस नाकाबंदी के लिए भी माना जा रहा है। लेकिन दरअसल माहिरीन यह बताते हैं कि एक नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं, ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ फैसला किया, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान के साथ इस जंग में शामिल हुए, इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी है और यह नाराजगी अब दरअसल एक तरह से जाहिर हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप देखिए कि ईरान के साथ जब अमेरिका ने जंग शुरू की थी उस वक्त एक के बाद एक अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कई झटके लगे थे। दुनिया की कई बड़ी ताकतें और दुनिया के कई मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ ये जंग लड़ने से एक तरह से मना कर दिया था। नेटो ममालिक ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक ने अपने एयरबेस और हवाई अड्डे देने से मना कर दिया था। कई ममालिक ने, जिनमें कतर भी आता है, उसने साफ तौर से मना कर दिया था कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं खड़ा होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि दुनिया के कई ममालिक, चाहे ब्रिटेन की बात की जाए, चाहे स्पेन की बात की जाए, ये दरअसल वो मुल्क थे जिन्होंने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। एक आलमी दबाव कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आया और इसके बीच आप देखिए कि इस जंग के बीच जब कशीदगी एक तरह से उरूज पर है तो अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से फंसते जा रहे हैं। उनके जो अपने करीबी हैं, जो उनके बहुत वफादार लोग हैं, वही एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। और जिस तरह से बहरिया के सेक्रेटरी जॉन फिलन ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो एक तरह से अमरीकी बहरिया का ओहदा था उसे एक तरह से उन्होंने अलविदा कह दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दरअसल कई तरफ से परेशानियां और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव काफी ज्यादा बना हुआ है। माहिरीन भी यही बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात दरअसल डेली आते हैं, लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ईरान दरअसल अमेरिका से दब नहीं रहा है। इसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब काफी ज्यादा परेशानी का शिकार हो गए और इस बीच जिस तरह से उनके अपने लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। पिछले 40 से 50 दिनों में या 2 महीनों की अगर बात की जाए तो इन 2 महीनों में तकरीबन 25 बड़े ओहदेदार
जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। यानी ईरान जंग के बीच जहां ईरान ने बुरी तरह से अमेरिका को फंसाया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अपने साथियों के बीच में भी एक तरह से बुरी तरह से फंसकर रह गए हैं।